प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं रेवरेंड कैलाश मसीह स्पिरिचुअल फेथ रिवाइवल मिनिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। एक नए वचन के साथ, एक नए अभिषेक के साथ आपकी मुलाकात आज परमेश्वर के सामर्थी वचन से करवाने वाला हूं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपकी परिस्थितियों को बदल दे और आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे आज एक बात करना चाहता हूँ। जब मैं खुदावन के कलाम को आपके साथ बांटना चाहता हूँ तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने केवल आपको आशीष देने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि परमेश्वर ने आपको आशीषों को बांटने के लिए बुलाया है। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। आप पृथ्वी पर लोगों के लिए आशीष बनने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर के प्रियो, चाहे आप परमेश्वर के दास हैं, चाहे आप परमेश्वर की दासियां हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, परमेश्वर ने आपको लोगों के लिए एक आशीष का पात्र बनने के लिए बुलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपकी मुलाकात परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही महान व्यक्तित्व से करवाने वाला हूं, जिसका नाम अब्राहम है, जिसको हम विश्वासियों का पिता कहते हैं। हाँ परमेश्वर के प्रियो, कैसे वो विश्वासियों का पिता बना, कैसे वो धरती के लोगों के लिए आशीष बन गया, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जब आप परमेश्वर के सामर्थी वचन को सुनने जा रहे हैं, आप एक अद्भुत आज वचन को सुनने जा रहे हैं और इसे बड़े ध्यान से पूरा जरूर सुने। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हाँ परमेश्वर के प्रियो, एक बात को मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। जब आप उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के प्रिय, पहली बात है, बाइबल बताती है कि वो बांज वृक्षों के बीच में बैठा हुआ था। और वो केवल बांज वृक्षों के बीच में नहीं बैठा था, उसका जीवन भी एक बांझपन से गुजरा था। उसकी पत्नी भी बांझ थी और उसे काफी साल हो गए थे परमेश्वर के साथ चलते। और परमेश्वर ने उसे एक प्रॉमिस किया था कि जितने आसमान में तारे हैं उतनी तेरी संतान होगी, जितने बालू में कण है उतनी तेरी संतान होगी। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर हमारा वायदों का परमेश्वर है और उसके वायदे कभी झूठे नहीं होते। और अब्राहम कई सालों से परमेश्वर के साथ चल रहा था, पर अभी तक उसके जीवन में आशीष नहीं है। मैं सोचता हूं कि यहाँ बाइबल जो डेट बताती है, 24 साल से खुदा के साथ चल रहा था, पर अभी तक उसके जीवन में कोई आशीष नहीं थे। परमेश्वर के प्रिय, कभी कभी हम भी सालों से परमेश्वर के साथ चलते हैं, सालों से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, लगातार हम चर्च जाते हैं, लगातार हम आराधनाएं कर रहे हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं, वो प्रतिज्ञा अभी तक हमें मिली नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर झूठी प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सच्चे वादों का परमेश्वर, सच्ची प्रतिज्ञाओं को करने वाला परमेश्वर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में जितने भी प्रॉमिस हैं वो सब हाँ और आमीन में हैं। परमेश्वर के प्रियो, आप इन पे अपने हाथ रखें और प्रार्थना कीजिए, आने वाले इस दिनों में ये सारी आशीषें आपके ऊपर प्रकट होने वाली है। हालेलुया, ये मेरा विश्वास है। परमेश्वर के प्रियो, आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो बैठा हुआ था तो अचानक ही परमेश्वर अपने दूतों के साथ उसके ऊपर प्रकट हो गया। और मैं सोचता हूं कि जब वो बैठा था, हिज थिंक अबाउट गॉड, वो परमेश्वर के बारे में सोच रहा होगा, यार कौन सा परमेश्वर है जिसने वायदा तो किया पर अभी तक पूरा नहीं हुआ। यार कौन सा परमेश्वर है जिसने इतना टाइम लगा दिया। क्या परमेश्वर मुझे भूल तो नहीं गया? क्या परमेश्वर मेरी तरफ ध्यान भी दे रहा है या नहीं दे रहा? हाँ परमेश्वर के प्रियो, कई प्रकार के सवाल जो अब्राहम के जीवन में थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप विश्वासी होकर, खुदा के सेवक होकर परमेश्वर के साथ सालों से चल रहे हैं, आज भी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, बहुत सारी बातें हैं जो आपके जीवन में ऐसी कभी कभी वो हमें सोचने में मजबूर कर देती हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, ये बात मेरे जीवन में क्यों नहीं आ रही? परमेश्वर के प्रियो, ढाढ़स बांधो, परमेश्वर अपनी सारी आशीषों को आपके जीवन में लेकर आ रहा है। लेकिन अब्राहम के जीवन में खास बातें जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो आपके जीवन में होंगी, तो परमेश्वर आपके जीवन को जरूर ब्लेस करने जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, अब्राहम परमेश्वर के बारे में सोच ही रहा था तो बाइबल बताती है परमेश्वर उसको, और बाइबल बताती है कि वो जब परमेश्वर उसने देखा तो परमेश्वर की तरफ भागा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, 24 साल से उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, पर बाइबल बताती है वो फिर भी परमेश्वर की तरफ भाग रहा है। हालेलुया, व्हाट ए वंडरफुल। ये है अब्राहम का जीवन, ये है विश्वासियों के पिता का जीवन, जिसकी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। 24 साल से प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा,
फिर भी वो परमेश्वर की तरफ भाग रहा है। परमेश्वर के प्रियो, आज कुछ लोग परमेश्वर की तरफ भागते हैं पर कुछ लोग परमेश्वर से भागते हैं। कुछ लोग चर्च की तरफ भागते हैं पर कुछ लोग चर्च से भाग जाते हैं। कुछ लोग प्रार्थना की तरफ भागते हैं पर कुछ लोग प्रार्थना से भागते हैं। कुछ लोग जो हैं वो वचन की तरफ भागते हैं पर कुछ लोग वचन से भागते हैं। परमेश्वर के प्रियो, पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप जहां भी चले जाइए आप कभी भी ब्लेस नहीं होंगे, क्योंकि यीशु ने एक बात कही है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रियो, बाइबल बताती है कि 24 साल से अब्राहम की प्रार्थना का जवाब नहीं मिला और परिस्थितियां चारों तरफ खराब है, फिर भी वो परमेश्वर की तरफ भाग रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज आप भी जब खुदा के कलाम को सुन रहे होंगे, हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां भी खराब होंगी, और बाइबल बताती है कि सारा भी सूख चुकी है, शरीर भी इस लायक नहीं रहा कि वो बच्चा पैदा करें, और अब्राहम भी बूढ़ा हो चुका है। परमेश्वर के प्रियो, हो सकता है आपकी शरीर की परिस्थितियां भी खराब हो सकता है आपके घर की परिस्थितियां खराब हो, पर मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, कभी भी परमेश्वर से मत भागें, कभी भी अपने चर्च को मत छोड़ें, कभी भी अपने विश्वास को मत छोड़ें, आप लगातार परमेश्वर की तरफ भागें। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, जब बाइबल बताती वो परमेश्वर की तरफ भागा। हालेलुया। कितने साल हो गए? 24 साल। कभी कभी मैं और आप जब नए नए प्रभु में आते हैं तो हमारी स्पीड बहुत होती है, पर धीरे धीरे हमारी स्पीड कम हो जाती है। प्रार्थना की स्पीड कम हो जाती है, वचन की स्पीड कम हो जाती है, खुदा के साथ चलने की स्पीड कम हो जाती है, आराधना सभा में जाने की स्पीड कम हो जाती है, चर्च में धीरे धीरे जाते हैं। पहले तो समय से पहले पहुंच जाते थे, अब एक दो घंटे बाद जाते हैं जब चर्च शुरू हो जाता है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम 24 साल से खुदा के साथ चल रहा है और अभी तक उसकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। शरीर ने भी जवाब दे दिया, परिस्थितियां चारों तरफ बिगड़ी हुई हैं और आज भी उसकी स्पीड कम नहीं हुई है। हालेलुया। आज भी जब वो खुदा की तरफ देखता है, वो खुदा की तरफ धीरे धीरे नहीं जाता, भाग के जाता है। हालेलुया। आज भी वो बल के साथ खुदा की तरफ जा रहा है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कभी भी चर्च में धीरे धीरे मत जाओ, भाग कर जाओ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की तरफ भागेंगे तब परमेश्वर आपकी तरफ भागेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, वो भागा परमेश्वर की तरफ और वो परमेश्वर से मिलने के लिए बहुत ही उतावला था। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, और जब वो भागा तो आपको मालूम है कि आप अगर उस प्रार्थना को सुने जो उसने वहां जाकर की, एक अद्भुत प्रार्थना है जिसकी मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ। उसने परमेश्वर को दंडवत किया और झुका और उससे कहा कि हे परमेश्वर, यदि तेरी कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर है तो मेरे पास से चले मत जाना। उस पेड़ के नीचे बैठिए, छांव के नीचे, मैं आपके लिए पानी और रोटी लेके आता हूं, आप अपने जी को तृप्त करें। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यहां जरूरतमंद अब्राहम है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर के प्रियो, हो सकता है अगर वो कोई इंडियन होता या कोई पंजाबी होता तो वो परमेश्वर को पकड़ लेता। अरे परमेश्वर भाई 24 साल से बेवकूफ बना रखा है, आपने बोला था बच्चे हो गए, अभी तक तो एक भी बच्चा नहीं, शरीर भी इस काम करना बंद कर दिया है ना, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं की। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो परमेश्वर को दंडवत कर रहा है, वो परमेश्वर से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर आपकी कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर है, मेरे पास से चले ना जाना, मैं खाना बना दूं, आप पेड़ के नीचे बैठे आराम करें और आप खाना खा के यहां से चले जाए। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, यहां अब्राहम खुदा से लेने की बात नहीं कर रहा, खुदा को देने की बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर के पास आते हैं, सिर्फ लेने की बात करते हैं, देने की बात नहीं करते। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे विश्वासी आज चर्चों में सिर्फ लेने आते हैं, देने नहीं आते हैं। वो परमेश्वर से लेने की बात करते हैं, देने की बात नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे लेने की बातें नहीं सुनना चाहता, आपको देने की बातें सुनना चाहता, आपके मुंह से। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जब आप खुदा की सेवा करते हैं, जब आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आप कभी भी खुदा से लेने की बात मत करें, आप खुदा को कुछ देने की बात करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुदा को कुछ भी नहीं दे सकते, आपके पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है, आप उसे परमेश्वर को दें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको 100 गुना करके वापस लौटाने वाला परमेश्वर है। अमेरिका का बैंक भी इतना ब्याज नहीं देता जितना यीशु मसीह वापस करता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय, मैं आज ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ
सिर्फ लेने की बात करते हैं, देने की बात नहीं करते। अगर अब्राहम के आप जीवन को देखें, इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसकी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, इसके पास कुछ भी नहीं रहा, इसने घर बार भी छोड़ दिया है, पर आज भी ये परमेश्वर से लेने की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर को देने की बात कर रहा है। अगर आप एशियन कंट्रियों में देखेंगे तो यहाँ एक फावड़ा होता है, फावड़ा जो होता है वो ऐसे करके खींचता है, खोदने के लिए होता है। लेकिन अगर आप यूरोप देशों में चले जाएंगे, वहाँ फावड़ा नहीं होता, वहाँ एक बेलचा होता है। आपको मालूम है, जो फावड़ा है वो अपनी तरफ खींचता है, पर जो बेलचा है वो दूसरों को देता है। यहाँ से उठाया उसको दिया, यहाँ से उठाया उसको दिया। हाँ परमेश्वर के प्रियो, जो यूरोप कंट्रियों के पास एक बेलचा है, वो अपनी तरफ से उठाते हैं, दूसरों को देते हैं। परमेश्वर उन कंट्रियों को ब्लेस कर रहा है। और एशियन कंट्रियों के पास एक फावड़ा है, वो बोलते हैं जिसका है खींच लेते हैं, उस फावड़े से खींचते हैं। भाई का हिस्सा भी मेरा है, बहन का भी मुझे मिल जाए, पड़ोसियों का भी मुझे मिल जाए, इसलिए उनके ऊपर कोई आशीष नहीं। आप फावड़े को फेंक दीजिए, आप बेलचा लीजिए। आप लेने वाले नहीं, देने वाले नहीं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर से एक बात की कि परमेश्वर पिता मेरे पास से चले ना जाए, मैं रोटी बनाऊंगा, खाना बनाऊंगा, आप खाकर परमेश्वर उसके कहने से हो गया और उसने परमेश्वर को एक अच्छा भोजन दिया। परमेश्वर के प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी भोजन के द्वारा आप बहुत ही ब्लेस हो सकते हैं। आपको मालूम है कि अब्राहम ने खुदा को भोजन खिलाया, उसके दूतों को भोजन कराया। हम भी कई बार कई पास्टरों को भोजन खिलाते हैं, हम उनको खाना खिलाते हैं, हम उनको कहते हैं परमेश्वर के प्रियो कि आप ये खाएं वो खाएं। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रियो, इससे पहले कि भोजन की मैं बात करूं, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं। अब्राहम परमेश्वर को दो बातें बोल रहे हैं, आप यहां बैठिए पेड़ के नीचे आराम, मैं खाना लाता हूं, वो खाना आपके जी को देता है। वो दो बातें परमेश्वर से बोल रहा है, आपको आराम की जरूरत है, आपको तृप्ति होने की जरूरत है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को वो दो बातें क्यों बोल रहा है। आपको आराम करने की जरूरत है, आपके जी को तृप्ति की जरूरत है। परमेश्वर के प्रियो, अब्राहम जो है वो परमेश्वर का आराधक या परमेश्वर का सेवक नहीं है, वो परमेश्वर का मित्र है। आपको मालूम है कि यहाँ परमेश्वर जब उतरा है सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए, और आपको मालूम है कि सदोम और अमोरा में जितने भी पापी हैं उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और बाइबल, पूरी बाइबल शुरू से लेकर अंत तक यह आत्माओं की लड़ाई है परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बताती परमेश्वर भी एक आत्मा है, और जब उसने मनुष्य बनाया उसके अंदर अपना आत्मा डाला, और शैतान भी एक आत्मा है। आपको मालूम है ये जो लड़ाई है ये परमेश्वर और शैतान के बीच में है, लेकिन इसके बीच में मनुष्य का आत्मा है। आज शैतान हमारे पीछे क्यों पड़ा है, वो हमें क्यों नाश करना चाहता है? एक्चुअली हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का एक हिस्सा है, वो मुझे और आपको नाश नहीं करना चाहता, वो उस आत्मा को नाश करना चाहता है। इसलिए शैतान हमें पाप में मारकर आज नरक में लेके जाना चाहता है, पर यीशु हमारी आत्मा को बचाकर अपने लहू से धोकर उसे स्वर्ग में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ सदोम और अमोरा में जितने भी पापी है जिनको खुदा नाश करने जा रहा है, वो इस बात से खुश नहीं है। He was disturbed his mind, वो अपने मन में परेशान है। और आपको मालूम है कई बार आप भी परेशान हो जाते हैं, बहनें भी परेशान हो जाती हैं, भाई भी परेशान हो जाते हैं। और जब आप परेशान हो जाते हैं ना, आपका कोई ना कोई एक ऐसा मित्र है जो आपकी परेशानी को समझता है, आपकी कोई ना कोई ऐसी सहेली है जो आपकी परेशानी को समझते हैं। तो आप पता क्या बोलते हैं, उसको फोन लगाया जाए, उसके पास जाया जाए, आप अपनी परेशानी उसके साथ बांटते हैं। परमेश्वर के प्रियो, जब परमेश्वर परेशान है, परमेश्वर डिस्टर्ब है, उसका भी एक धरती पर मित्र है, उसका नाम अब्राहम है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज वो अपने मित्र के पास जा रहा है अपनी परेशानी को लेके, आज वो अपने मित्र से मिलने जा रहा है इस बात को बांटने के लिए। हालेलुया। इससे पहले कि वो सदोम और अमोरा को नाश करता, वो अब्राहम के पास गया। और आपको मालूम एक मित्र का फेस पड़ सकता है परमेश्वर के प्रियो। आपको मालूम है कि एक पति और पत्नी भी एक अच्छे मित्र होते हैं, और आप अपनी पत्नी से जब आप डिस्टर्ब और आप अपनी पत्नी से जितना मर्जी छिपा लें, वो अपनी शक्ल देख के बता देगी आज कुछ रोटी बनी, आप उससे कुछ छिपा रहे हैं। और आपको मालूम है पति भी अपनी पत्नी का एक मित्र है।
वो आपसे जितना मर्जी छिपा ले, आप उसकी शक्ल देख के बता दो आज कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि आपको मालूम है आप उसके अच्छे दोस्त उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, हालेलुया। एक अच्छा मित्र ही एक अच्छे मित्र को समझ सकता है, उसका फेस देखकर। हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम ने जैसे ही परमेश्वर के फेस को देखा, उसने बोला यार हमेशा मिलता है, ऐसा नहीं था, आज कुछ गड़बड़ है। दैट्स व्हाई वो परमेश्वर से दो बातें बोला, परमेश्वर आज तुझे आराम की जरूरत है, परमेश्वर आज तुझे तेरे जी को तृप्ति की जरूरत है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। अब्राहम परमेश्वर का एक अच्छा मित्र है, एक मित्र ही मित्र के फेस को, दैट्स व्हाई वो उससे बोल रहा है कि आज तुझे आराम की जरूरत है, तृप्ति की जरूरत है, तुझे बैठने की जरूरत है, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें परमेश्वर के केवल आराधक नहीं बनना, सेवक नहीं बनना, हमें परमेश्वर के मित्र बनना है, हालेलुया, ताकि हम उसे समझें, ताकि हम उसे जाने, हालेलुया। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर के प्रियो, हमेशा परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करने आता है, हमेशा परमेश्वर आपको चंगा नहीं करना आता, हमेशा परमेश्वर आपको लिए चमत्कार करने नहीं आएगा। कभी कभी परमेश्वर आपके पास आराम करने भी आता है, कभी कभी परमेश्वर आपके पास आता है। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने जब इस धरती में सब कुछ बनाया, वो आदम का घर था, लेकिन जब उसने आदम को बनाया वो परमेश्वर का घर था, हालेलुया। और बाइबल बताती जब उसने आदम को बनाया फिर उसने साथ में दिन आराम किया। परमेश्वर के प्रियो, आप जहां मर्जी दुनिया में चले जाएं, आपको सही आराम आपके घर में आएगा, हालेलुया। हमेशा परमेश्वर आपको ब्लेस करने नहीं आएगा, चंगा करने नहीं आएगा, चमत्कार करने नहीं आएगा, कभी कभी परमेश्वर आपके पास आराम करने में आएगा। कोई हालेलुया बोलेगा? हाँ परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के मित्र बनिए, आप परमेश्वर को समझे, आप परमेश्वर को जाने, और परमेश्वर भी आपका मित्र बनना चाहता है। इसलिए यीशु ने बोला आज से तुम मेरे मित्र हो, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, इसके बाद मैं खाने की बात करूंगा। हाँ, कैसे अब्राहम ने परमेश्वर से ब्लेसिंग दी, खाना खिला के। हाँ परमेश्वर के प्रियो, उसने परमेश्वर से बोला कि आप यहां बैठे, मैं खाना बनाता हूं। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे एक और बात बांटना चाहता हूं। कई बार आपने खुदा के सेवकों को खाने पे बुलाया होगा और आपने इस बात को बहुत कैजुअल लिया होगा, प्रभु के दास है खाना खिला दीजिए, खाना खिलाने से आशीष मिलती है। पर मैं आज आपको खाने की स्पिरिचुअल आशीष बताना चाहता हूं, आत्मिक आशीष क्या है, हालेलुया। आप इस बात को कभी भी कैजुअल ना ले। जब भी आप खुदाओं के दासों को पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, या भेंट देते हैं, या दान दशवांश देते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। परमेश्वर के प्रियो, आप इस बात का ध्यान रखिए। मैं आज आपको खाने की आशीष के बारे में बताऊंगा, दूसरी आशीषों के बारे में मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। परमेश्वर के प्रियो, जब आप खुदा के दासों को खाना खिलाते हैं, उसकी आत्मिक आशीष क्या आती है। अब्राहम ने जैसे परमेश्वर उसके दूतों को खाना खिलाया, और बाइबल बताती जब वो खा के तृप्त हुआ, उसने पूछा सारा का, उसे बोला किचन में। आपको मालूम उसने क्या किया? नेक्स्ट ईयर, अगले साल, सारा की कोख से एक बच्चा पैदा हुआ, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आपको मालूम है परमेश्वर उतरा कौन से मुंह से है? नाश करने, वो सदोम और अमोरा को नाश करने वाला है। लेकिन बीच में अब्राहम के पास जाता है, अब्राहम उसे बिठाता है और खाना खिलाता है, और परमेश्वर और उसके दूत जैसे ही खाना खाते हैं, खुदावन का कलाम बताता है उसका मूड चेंज हो जाता है। पॉइंट नंबर 1, आप जब खुदा के लोगों को खाना खिलाएंगे, परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर का मूड चेंज करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आपको मालूम है जब परमेश्वर का मूड चेंज होता है तो परमेश्वर वो चीजें आपको दे जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, वो एक नाश करने वाले मूड से उतरा, पर जैसे ही उसने खाना खाया परमेश्वर का मूड चेंज हो गया। और आपको मालूम है एक नाश करने वाले मूड से उतरा है और अब्राहम को वो ब्लेस करके जा रहा है, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, जैसे ही आप खुदा के दासों को खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आप परमेश्वर के मूड को चेंज करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, बोलो हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का मूड चेंज होता है तो वो आपको वो चीजें दे जाता है जो आपने कभी सोची भी नहीं हो। परमेश्वर के प्रियो, पॉइंट नंबर 1, जब आप खुदा के लोगों को खाना खिलाएंगे, आप परमेश्वर का मूड। पॉइंट नंबर 2, जब आप खुदा के दासों को खाना खिलाते हैं तो आपको मालूम है उसने क्या बोला? परमेश्वर उसके दूतों ने कितने साल से प्रार्थना रुकी हुई है? 24 साल से। अब्राहम की उस 24 साल से रुकी हुई प्रार्थना का जवाब मिल गया, हालेलुया। जब आप खुदा के लोगों को खाना खिलाएंगे, परमेश्वर आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं का जवाब देने जा रहा है, हालेलुया। यह है ब्लेसिंग ऑफ फूड। परमेश्वर के प्रियो,
आज आप भी परमेश्वर के सेवकों को बुलाएं और खाना खिलाएं, परमेश्वर की आशीषों को देखें। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं का जवाब मिलने जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, आपको मालूम है 1 साल के बाद उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे का नाम इसहाक था। इसहाक का मतलब होता है खुशी। आप जैसे खुदा के लोगों को खाना खिलाएंगे, आपके घर में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है परमेश्वर के लोगों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी गिव अप मत करें। आप परमेश्वर की तरफ देखें, परमेश्वर की तरफ भागें। परमेश्वर को हमेशा लेने की बात नहीं, देने की बात करें। परमेश्वर के मित्र बन जाए, परमेश्वर को जाने और अब ये जाने कि परमेश्वर आपको हमेशा ब्लेस करने नहीं आता, चंगा करने नहीं आता। आप उसका घर हैं, परमेश्वर आपके पास आराम करने भी आता है। अब्राहिम ने उसे बोला, तू यहाँ बैठकर मेरे पास आराम कर, क्योंकि तुझे आराम की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 3 बातें मैंने बताई। जब आप खुदा के लोगों को खाना खिलाएंगे, पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर का आप मूड चेंज करेंगे। और जब परमेश्वर का मूड चेंज होगा, वो जिस भी मूड से उतरा हो वो आपको ब्लेस करने के जाएगा। दूसरी बात, आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं का जवाब मिलने जा रहा है। तीसरी बात, परमेश्वर आपके घर में खुशियां लेके आ रहा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और उसके 1 साल के बाद सारा गर्भवती हुई है, परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने उस वायदे को, उस प्रॉमिस को प्राप्त किया जो परमेश्वर ने 25 साल पहले उसके साथ किया था। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आप परमेश्वर की तरफ भागें, डोंट गिव अप, हार मत मांगे, आप पीछे मत जाएं। परमेश्वर आने वाले समय में आप अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वायदों को आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के प्रियो, आप जब हमारी वीडियो को देखते हैं, मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने मित्रगणों को भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और कमेंट करना और लाइक करना मत भूलें, इससे हमें और भी आशीष मिलती है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार की सेवकाई को आपके साथ करें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह।